नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंसेस यानी कि माहवारी में होने वाली समस्याओं के बारे में। अनियमित माहवारी, पेनफुल मेंसेस, ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर माहवारी का ना आना, इस तरह की कई ऐसी समस्याएं महिलाओं और युवतियों में काफी आम है। लेकिन इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये सारी समस्याएं आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या या फिर परेशानी है तो इससे जुड़ी हुई आप कोई जानकारी भी चाहती हैं तो हमें फोन करें 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेंसेस यानी कि माहवारी से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिति मेहरा, जो हाल ही में जर्मनी से लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपी से फेलोशिप करके लौटी हैं। डॉक्टर रिति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि युवतियों के लिए और महिलाओं के लिए मेंसेस कितना अहम है? युवतियों के लिए मेंसेस बहुत अहम है और पुराने जमाने में तो दादियां शायद मिठाई भी बांटा करती होती थी कि हमारी लड़की बड़ी हो गई जी। इससे पता चलता है कि उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल हैं जब उसको पीरियड्स शुरू होते हैं। और लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को बताएं कि पीरियड्स कैसे शुरू होने हैं, वो मेंटली भी तैयार रहें इसके लिए, फिजिकली भी इसके लिए तैयार हों। और पीरियड्स कम आए, ज़्यादा आए, समय पे ना शुरू हो, समय से पहले शुरू हो जाए या समय से ज्यादा देर तक रहें, 55 से बाद रहें, या बंद होते टाइम अगर ज्यादा आए, कम आए, ज्यादा दिनों के लिए रहें, तो हर चीज एक बीमारी सिग्निफाई करती है या कोई प्रॉब्लम सिग्निफाई करती है जिसका इलाज होना जरूरी है और डॉक्टर के पास आना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन के बारे में जैसा कि आपने कहा है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, पर एक उम्र होती है कि हाँ इस उम्र में पीरियड्स का आना जरूरी है। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही लड़कियों को पीरियड्स आने लगे हैं, तो इसकी क्या वजह है? आमतौर पे नॉर्मल रेंज 12 to 15 है अमृता, और इस दौरान पीरियड्स आ जाएं तो वी आर वेरी हैप्पी। और अब ये धीरे धीरे 10 तक भी बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको 10 की एज पे भी आने शुरू हो गए। 10 से पहले आए तो हम डेफिनेटली कहते हैं प्रॉब्लम आ सकती है, हाइट भी बच्चे की कम रह सकती है, मेंटली भी बच्चा तैयार नहीं है 10 से छोटा कि वो पीरियड्स आए, और उसको फिर हम टेस्ट भी करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है और क्यों पीरियड्स जल्दी आ गए। बट नॉर्मल रेंज इज 12 to 15। और थोड़ा सा एक्सपोजर टू टीवी, थोड़ा सा ओबेसिटी, मोटापा, जंक फूड खाना, इससे हमने देखा है थोड़ा सा एज ऑफ मिनार्की, जो शुरुआत होती है पीरियड्स की, हम उसे मिनार्की कहते हैं, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। पहले आमतौर पे 14-15 पे पीरियड्स आते थे, आजकल 10 से 12 में भी शुरू होने लग गए। जो शुरू होने लग गए हैं वो थोड़ा सा माना जाए तो काफी अहम एक फेज होता है, छोटी सी बच्ची होती है। तो जरा माँ को कितना ध्यान रखना चाहिए अपनी बेटी का? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि माँ उसको बताए, ये रेगुलर है, हमें भी आते हैं, कैसे उसने पैड्स यूज करने हैं, 4-5 दिन के लिए रहेंगे, एनीथिंग बिटवीन 2 to 7, 2 से लेके 7 दिन तक वो नॉर्मल हैं। 4-5 पैड्स दिन में लग सकते हैं, बहुत हैवी ना हो, पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हो, साफ पैड बदले। ये नहीं है कि वो रोती रहे, नहाए धोए नहीं, नहाए धोए, अपने आप को साफ रखे, हाइजीन मेंटेन करे। और अगर उसको पेनफुल है पीरियड्स, कईयों को पेनफुल हो जाते हैं, तो वो बताना भी माँ के लिए जरूरी है कि थोड़ी पेन हो सकती है, छुट्टी बैठ के लेके घर पे नहीं बैठा रहना पड़े। जैसे कि आपने पेनफुल मेंसेस के बारे में बात की, बहुत ज्यादा आमतौर पे देखा जाता है कि पेनफुल मेंसेस होते हैं, वो भी अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं। किन्हीं को पैर में दर्द होता है, किन्हीं को पेट में, बहुत अलग अलग तरीके से दर्द होता है, कमर में भी होता है। तो कई लोग पेन किलर्स आमतौर पे खा लेते हैं, तो ये क्या हार्मफुल होता है? मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि 2 तरह की पेन्स होती हैं। एक पेन होती है जो विद द पीरियड स्टार्ट होती है, पहले दूसरे दिन ज्यादा होती है, 3rd 4th डे कम हो जाती है। ये रूटीन रेगुलर पेन है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माइल्ड पेन किलर लेके अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पे सारे कहते हैं नहीं बहुत दर्द हो तभी पेन किलर लो, 3-4 दिन अगर आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो पेन किलर्स हम आमतौर पे देते हैं वो एडिक्टिंग दवाइयां नहीं है, ऐसा नहीं है कि आदत पड़ जाएगी या उनसे कोई ब्लीडिंग कम होगी या ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है, थोड़ा सा हॉट वाटर बॉटल ले ले और खूब पानी पिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, पेन किलर दिन में 2 या 3 लेके अपने आप को कंफर्टेबल कर ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक दूसरी तरह की पेन होती है जो पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती है अमृता, और पीरियड्स खत्म भी हो जाएं तो 4-5 दिन बाद में भी रहती है जी। इसको हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है, यूजुअली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें कोई ना कोई नुक्स है, चाहे फाइब्रॉइड, चाहे एंडोमेट्रोसिस, वो हम गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है। पर ये पेन के लिए जरूर एक बार तो डॉक्टर के पास वैसे ही आना चाहिए ताकि डॉक्टर भी बच्चे को देख सके, समझा सके। लेकिन अगर इस तरह की पेन है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, एक बार आके चेकअप जरूर बनता है। जैसे कि छोटे बच्चों में हो तो रहा है पर वो इरेगुलर होते हैं, ठीक तरह से फ्लो नहीं होता, या फिर एक दिन ब्लीडिंग हुई दूसरे दिन बंद हो गया, मतलब ढंग से नहीं होते, या फिर बहुत ज्यादा हेवी फ्लो होता है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बताने से पहले मैं माओं का बड़ा वो कहते हैं हमारे जी पीरियड सिर्फ इसको 2 दिन आते हैं, कई कहते हैं जी इसको 6 दिन आते हैं। तो एक नॉर्मल रेंज माओं को पता होना बहुत जरूरी है, वो है 2 to 7 डेज। तो अगर वो 2 दिन भी आते हैं या 7 दिन तक भी रहते हैं तो इट्स नॉर्मल। और बहुत हैवी पीरियड्स का हमें ऐसे पता चलता है अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल फॉल कर रहा है या उसको क्लॉट्स पास कर रही है, जैसे खून की गांठें कई बार पेशेंट कहते हैं, 4-5 पैड से ज्यादा यूज कर रही है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि दिस इज हैवी। एंड देन हमें उसका कारण भी देखना पड़ता है, चेकअप भी करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत पड़ती है, आयरन भी हमें सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं, और क्यों हो रही है ब्लीडिंग वो देख के उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो जो अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा उनको पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इसका क्या कोई शरीर पे असर पड़ता है? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हो सकते हैं? बिल्कुल, इससे पेशेंट को बहुत कमजोरी आ सकती है, HB जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो फॉल कर जाता है। हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो 14-14 साल की सिर्फ 3 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके 4 तो पहले हमें ब्लड्स चढ़ाने पड़ते हैं जी। एंड पेशेंट की कंसंट्रेशन, हेडेक, हमेशा थकावट रहना, हमेशा शरीर टूटा टूटा रहना, फटीग जिसको कहते हैं, सेहत ना बनना, अनीमिया, सारी ये डेफिशिएंसीज पेशेंट को होने लग जाती है। अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के साथ अगर पेशेंट आपके पास आती है तो आप किस तरह से इलाज करती हैं? सबसे पहले जरूरी है उसके सारे टेस्ट कराने कि ब्लीडिंग ज्यादा हो क्यों रही है। ये इसके कारण हो सकते हैं जनरल, जिसमें आते हैं अनीमिया, लो प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इवन सम ब्लड कैंसर्स। ये कई बार पता ही ऐसे चलते हैं क्योंकि ब्लीडिंग पेशेंट को बहुत हो रही है। फिर आते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग कर देते हैं। फिर आते हैं यूट्रस की बीमारियां जैसे फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन ट्यूमर्स, जो ब्लीडिंग ज्यादा कर रहा है, या इन्फेक्शंस छोटी लड़कियों को कम होते हैं, पर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं, या इस तरह की कुछ पॉलिप्स हो सकते हैं। और फिर कुछ सिर्फ कुदरती कि सिर्फ प्यूबर्टी पे बेसिक, जस्ट क्योंकि शुरू हुआ है, जिसको हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। 2 बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो इनका इम्बैलेंस कई बार हो जाता है, वो हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो पहले तो हम टेस्ट कराते हैं कि ये इनमें से कोई कारण नहीं है, और फिर हम हार्मोन्स दे देते हैं अगर इस बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिससे उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। महिलाओं में अगर इरेगुलर मेंसेस हो जाए तो उनके प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ सकता है? इसका भी एक बता दूं कि 22 to 35 डेज ये हम नॉर्मल गिनते हैं। अगर 22 डेज पे भी किसी को आते हैं तो कई बार पेशेंट आते हैं जी डॉक्टर साहब मेरे को तो महीने में 2 बार आ रहे हैं, देखो पहली को भी आए थे, आज 23 को भी आ गए, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर हर 22 डेज पे आ रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, एंड अप टू 35 डेज वी टेक इट एज नॉर्मल। लेकिन अगर 22 डेज से पहले आई जा रहे हैं या 35-37 डेज से ज्यादा मतलब 45 डेज या 50 डेज पे आ रहे हैं, या कईयों को 2-3 महीने नहीं आते, इसका बॉडी पे बहुत हार्मफुल असर होता है। प्रेगनेंसी होने में भी कई बार मुश्किल हो जाती है। फिर सर्टन कैंसर्स आर मोर कॉमन इन दीज विमेन, बालों, मुंह पे बाल आ जाना, जिनके 3-3 महीने नहीं पीरियड्स आते, इसका रिलेशन थोड़ा सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कहते हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, थोड़े लिपिड ज्यादा बढ़ना, इनके साथ भी रहता है। तो शरीर पे इसका काफी असर पड़ता है और इसको
इसका इलाज जरूरी है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम ज्योति फ्रॉम दिल्ली। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रीति से। मैम पूछना चाहती थी कि हमारे बीच में चाइनीज फूड और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो अक्सर होती है, मतलब कि डेली के 2 या 3, और इससे तो कोई पीरियड्स को प्रॉब्लम नहीं आती? ऐसा कुछ चाइनीज और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा वैसे ही हार्मफुल हैं, ये बोन्स के लिए भी हार्मफुल है, तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि दिन की 2 बार आप चाइनीज फूड ही खाते रहो, नूडल्स ही खाते रहो और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ही पीते रहो। बहुत इनका असर पीरियड्स पे नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर मोटापा हो जाए इनकी वजह से, अगर आप ये ज्यादा खाएंगी तो डेफिनेटली मोटापा हार्मोनल प्रॉब्लम्स करता है और हार्मोनल प्रॉब्लम से फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है ज्योति जी। तो वैसे भी हमें हेल्दी और बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए, तो ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि दिन में 3-3 कोलाज और 3-3 बार चाइनीज नूडल्स आप खाएं। इट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। उसका डेफिनेटली असर हर शरीर के हर अंग पे पड़ता है। ज्योति जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। डॉक्टर मैम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी मदर अब तो 50 है, तो उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, 1 महीने से पहले ही हो जाती है। तो उनको थायराइड है, वो टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल चलता है, वो टैबलेट खाते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि आप तो 50 हो गई है तो मुझे नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके? हाँ गुरमीत जी, मैं पूछना चाहूंगी कितने दिन पे आ जाते हैं पीरियड्स? पीरियड मैम कभी 20 दिन बाद, कभी 1.5 महीना लग जाता है, कभी सबसे पहले ही आ जाए, 15-20 दिन में आ जाते हैं। ब्लीडिंग होती बहुत है, उनका भार बहुत ज्यादा है मैम, ये चलते नहीं है फिर ऐसा। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर 20 दिन से भी पहले आ जाते हैं और जब आते हैं 1.5-2 महीने पे कई बार आ जाते हैं और फिर 1-2 महीने भी कईयों के चलते रहते हैं, इस तरह होता है आपकी मदर को? हाँ जी मैम, होता है। हाँ, तो ये इस उम्र में ऐसा होना ठीक नहीं है। कभी ये शुरू के कैंसर की शुरुआत के भी ये लक्षण होते हैं, तो इनको लेके आओ। और स्पेशली आप कह रहे हो मोटापा है, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा, ये तीनों कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं और इस उम्र में हार्मोन प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो इनको लेके आना, इनका अल्ट्रासाउंड होना जरूरी। और एक हम होता है जिसको कहते हैं हम लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूंगी डीएनसी, या जैसे आप लोग कहते हैं सफाई। तो इसमें हम बायोप्सी करते हैं एक्चुअली बच्चेदानी के अंदर से, उसकी बायोप्सी होनी चाहिए और बायोप्सी पे पता चलेगा कि वो कैंसर है, कि वो एक होती है कैंसर की शुरुआत प्री कैंसरस है, कि सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम है। और अगर सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम हुई तो हार्मोन्स का इलाज होगा, या प्री कैंसरस या कैंसरस आया तो बच्चेदानी निकालनी चाहिए। तो उनको जरूर घर पे मत बिठाओ उनको। आपने एक हाई रिस्क फैक्टर तो बताया ही है और 15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके आओ, उनका इलाज जरूरी है। डॉक्टर साहब ऐसा है ना, उनकी मदर को भी ऐसा ही होता था, ये कोई ऐसा नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता है? नहीं, मैं बता रही हूँ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन 50 इयर्स पे 15 दिन बाद पीरियड्स आने, ये ठीक नहीं है। जी गुरमीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है।